मैं प्रियंका यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय भैरोड, ई कंटेंट श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए साकेत के आधार पर उर्मिला का चरित्र चित्रण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम राष्ट्र प्रेम का जयघोष करने वाले मैथिली शरण गुप्त का युगानुरूप अभिव्यक्ति की दृष्टि से विशिष्ट स्थान है। जैसे कोई भी कवि अपने युग की अवहेलना नहीं कर सकता, उनकी रचनाओं में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि प्रवृत्तियों की झलक अवश्य दिखाई देती है। इस कारण काव्यकार चाहे किसी भी युग का कथानक ले, परंतु वह अपने युग की विचारधाराओं, मान्यताओं और धारणाओं से पूर्णतः प्रभावित रहता है। अतः उसके काव्य में उनका मुखरित होना स्वाभाविक है। साकेत महाकाव्य में भी गुप्त जी ने अपने युग की भावनाओं और चेतनाओं का समावेश किया है। साकेत में युगानुरूपता। साकेत महाकाव्य का कथानक 12 सर्गों में विभक्त है। इसमें युग चित्रण पर्याप्त मात्रा में हुआ है। इसका कथानक यद्यपि रामायण पर आश्रित प्राचीन परंपराओं के अनुसार है, तथापि इसमें प्रत्येक प्रमुख स्थल पर आधुनिकता और वर्तमान युग की छाप हमें देखने को मिलती है। वस्तुतः अतीत तभी वर्तमान के लिए उपयोगी बन सकता है जबकि वह वर्तमान की समस्याओं का समाधान कर सके, और यह तभी संभव है जब कवि अतीत को आधुनिक दृष्टिकोण से के प्रकाश में देखे। गुप्त जी ने इस रहस्य को समझा है और इस कारण इसकी रचनाओं में युगानुरूप विचारधारा के साथ परंपरागत कथानकों की अभिव्यक्ति भी हुई है। आधुनिक युग नारी जाति के उत्थान एवं सम्मान का युग है। गुप्त जी ने साकेत में चिरकाल से उपेक्षिता नारी पात्रों को गौरवपूर्ण स्थान देकर नारी के अधिकारों के प्रति जागृति का स्वर व्यक्त किया है। इसी दृष्टिकोण के कारण साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला के चरित्र को प्रधानतया चित्रित कर उसकी विरह व्यथा को गौरव गरिमा से मंडित किया है। कुछ आलोचकों के अनुसार साकेत महाकाव्य का उद्देश्य यही है कि आर्य संस्कृति की स्थापना के साथ उर्मिला के उपेक्षित व्यक्तित्व को पूरा सम्मान मिले। उर्मिला यद्यपि यौवन संपन्ना और नवविवाहिता है, पर वह आर्य संस्कृति में पली हुई आर्य ललनाओं की भांति अपने ऊपर पड़ने वाले अनेक कष्टों को सहन करती है। वह लक्ष्मण के वियोग में दिन रात रोती रहती है, परंतु वह पति के शुभ कार्य में बाधा नहीं डालती। उर्मिला का चरित्रांकन। साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग में उर्मिला की विरह व्यथा का जो चित्रण किया गया है, उससे गुप्त जी ने न केवल रामायण कथानक में सर्वथा उपेक्षित नारी पात्र के प्रति अपनी दृष्टिकोण सदाता से व्यक्त किया है, अपितु उर्मिला के चरित्र की निर्मलता एवं आदर्श मंडित छवि का भी उद्घाटन किया है। उर्मिला के चरित्र को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पतिव्रता ललना। उर्मिला के प्रियतम लक्ष्मण श्री राम सीता के साथ वन में चले गए। वे न तो उर्मिला को अपने साथ ले जा सके और न उसे सांत्वना के लिए कुछ वचन ही कह सके। फिर भी उर्मिला एक पतिव्रता नारी की भांति अपने पति का रात दिन ध्यान स्मरण करती रहती थी। वह अपनी सखी से कहती कि जिस प्रियतम के लिए वह मिथिला से अयोध्या में पत्नी बनकर आई है, अब उसकी जीवन भर प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। वह कहती है कि आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्षोल्लास, जाऊंगी कैसे भला देकर यह निश्वास, कहाँ जाएंगे प्राण से ये लेकर इतना ताप, प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना हो आप। अगला आता है सुख भोग से विरत। उर्मिला को राजभवन में यद्यपि सब सुख साधन उपलब्ध थे, परंतु वह हर समय
अपने पति का ध्यान स्मरण करने में अतिशय विरह व्यथा से, सुख भोग से पूरी तरह विरत हो गई थी। वह उन्माद दशा में कभी तो प्रियतम को जाओ और कभी आओ कहकर श्रम घर में रहकर भी वनवासिनी जैसी रह रही थी। विवेकशील और धर्मिष्ठ उर्मिला को रात दिन अपने पति का स्मरण आता रहा। वह सोचती रही कि वन में रहते हुए उसके पति के वल्कल वस्त्र फटे हुए होंगे। 14 वर्ष की अवधि कैसे समाप्त होगी। सीता, राम एवं लक्ष्मण के वनवास से तथा उर्मिला की वियोग व्यथा से परिवार के लोगों की चिंता का भी उर्मिला को पूरा ज्ञान था। फिर भी वह अपने धर्माचरण से विरत नहीं होती थी। वह इस संबंध में सोचती रहती थी कि फटते हैं, मैले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, किंतु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से। विरह व्यथा से पीड़ित उर्मिला असहनीय विरह व्यथा से पीड़ित थी। वह हर समय प्रियतम के संबंध में चिंतन करती रहती थी, उन्हीं का ध्यान एवं स्मरण करती रहती थी। इस कारण उसे न तो स्वप्न में चैन मिलता था और न जागृत दशा में शांति मिलती थी। वह न तो अभिसार कर सकती थी और न आत्मत्याग करती थी। इस तरह उर्मिला के अनेक कथन एवं प्रलापों से उनकी विरह व्यथा की मार्मिक अभिव्यक्ति हमें साकेत महाकाव्य में देखने को मिलती है। करुण क्रंदन से पूरित अपने पति के विरह में अश्रुताप करना, करुणाजनक विलाप करना उर्मिला की नियति बन गया था। उसके विलाप को देखकर तीनों सास और बहिनों को अतिशय चिंता हो जाती थी। उर्मिला कभी भी पशु पक्षियों को लक्ष्य कर तथा कभी प्राकृतिक उपादानों को संबोधित कर विलाप करने लगती थी। पिछली मधुर घटनाओं एवं प्रियतम के साथ व्यतीत किए गए क्षणों का स्मरण कर उसकी वेदना और अधिक बढ़ जाती थी। आत्मसंतोष से मंडित उर्मिला को मिलन की आशा और पति अनुराग के कारण विषम योग में भी अतिशय संतोष मिलता था, क्योंकि उसके प्रियतम ने भी प्राकृत और अलौकिक तत्वों की तर्क संगत व्याख्या नए रूप और नई भाषा में की गई थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुप्त जी ने कालानुसरण की अपूर्व क्षमता व्यक्त कर राष्ट्रीय जागरण को निरंतर मुखरित करने का स्तुत्य प्रयास किया है। दूसरी ओर उन्होंने उर्मिला के चरित्र के बारे में भी वर्णन किया है। उर्मिला का वह सहनशील, चिंतानुकूल नारी। और संक्षेप में यदि कहें तो गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य में प्राचीन कथानक में युगानुरूप विचारधारा का समावेश सफलता से किया है और नवम सर्ग में उर्मिला के चरित्र का उत्कर्ष दिखाते हुए उनकी विरह वेदना का मार्मिक चित्रण भी किया है। और इस चित्रण से उर्मिला के चरित्र की अनेक विशेषताओं का सुंदर प्रकाशन हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद।